जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी लोगों को जिसका इंतजार था कि सर आपने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस बता दिया और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस भी बता दीजिए, और वो भी डिफाइंड एकदम डिटेल सिलेबस। तो मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का डिटेल और ऑफिशियल सिलेबस आपको दोनों साथ में होगा। क्या अंतर है दोनों में, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन भी लैंग्वेज में चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक एक पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसी से आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन वहां से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। कुछ टॉपिक अलग होते हैं आपके। तो चलिए आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सही और सटीक समय पर पहुंचे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि एनसीटी के लिए मैं इंग्लिश के लिए बहुत ही आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल का एक सीरीज चलाने वाला हूं। वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि क्लास की जो भी आपकी क्लास की जो क्लासेस चलेंगे आपकी इंग्लिश की हो या अदर सब्जेक्ट की हो, आपके पास प्रॉपर टाइमली पहुंचे। तो बस आपकी नैतिक जिम्मेदारी है आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी मेरी नैतिक जिम्मेदारी है आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना, ये मेरे ऊपर है। तो चलिए कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या अपडेट है, ये पहले चलिए देखिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग ये देखेंगे कि पहले इसमें कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन अभी तक इसमें आया है। ठीक है, तो हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो देखिए आपका ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सिलेबस है और इसमें मैंने दोनों आपको यही सेम पैटर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। तो देखिए पैसेज आपका 2026 में 5 क्वेश्चन आया था, 2024 में 4 क्वेश्चन आया था, 25 में शिफ्ट 1 में 4 क्वेश्चन और इसमें 4 क्वेश्चन। मतलब मोटा मोटी अगर आप कहें तो पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। फिर वॉइस से 23 में 1 क्वेश्चन आया, 24 में 1 क्वेश्चन आया, 25 में शिफ्ट 2 में क्वेश्चन आया, और इसमें भी कितना सेकंड शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन किससे आए, आपके पैसेज से। पीक्यूआरएस से 2026 में कोई 2023 में कोई भी नहीं था, 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं था, और 25 में भी कोई क्वेश्चन मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में नहीं आया। तो आपका ये 26 में डेफिनेटली इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाला है। नरेशन देखिए 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 24 में क्या था, 24 में आपके 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था और यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था। इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए क्योंकि आपसे 2026 में आपसे क्या बनने वाला है, आपसे यहां से क्वेश्चन बनने वाला है डेफिनेटली। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, इसकी, तो आपका फिर सिनोनिम्स से देखिए 2023 में कितना 1 क्वेश्चन आया, कितना एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और देखिए 24 में कोई क्वेश्चन नहीं था आपसे, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं था, और इसके बाद आपसे 25 में क्या है, शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था। एंटोनिम्स नो क्वेश्चन 23 में, 24 में नो क्वेश्चन, 25 में एक क्वेश्चन, और 25 की शिफ्ट 2 में भी एक क्वेश्चन। फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, यहाँ नो क्वेश्चन 24 में, 5 में नो क्वेश्चन। तो आप इसमें लिख के ले लीजिए कि आपके 26 के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेजल वर्ब 1 क्वेश्चन 23 में, 24 में 2 क्वेश्चन, 25 में नो क्वेश्चन, और इसमें भी क्या, नो क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके सिलेबस को, इसके पैटर्न को समझा है कि आपकी जो दिस ईयर मतलब जो करंट ईयर में नहीं क्वेश्चन दिया गया, वो आपके जो आपका फर्दर एग्जाम होने वाला नेक्स्ट ईयर, उसमें कंफर्म वो वाला टॉपिक इंक्लूड होगा ही होगा। जैसे देखिए इसमें 5 में नहीं है, और देखिए 23 में 24 में आया था, 5 में नहीं है, तो 26 में कंफर्म है कि आपका वहां से आएगा ही, आने वाला है क्वेश्चन, लिख के ले लीजिए। चलिए इसके बाद आपका फिर देखिए क्लॉज से 22 में कितना 2 क्वेश्चन, 24 में नो क्वेश्चन, 25 में नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। लिख के लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको जिसमें इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूं, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको बहुत अच्छे। ईडीएम एंड फ्रेजेस से 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में 1 क्वेश्चन, 25 में 1 क्वेश्चन, और
इसमें भी कितना, शिफ्ट 1 और शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बुकैब का पोर्शन है, ये आएगा ही आएगा। यहाँ पर 24 में नो क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन टैग में 23 में आपका पहला जो एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया, तो आपके लिए एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से 3 क्वेश्चन 23 में, यहां पर 6 क्वेश्चन, 6 नहीं, यहां भी 3 ही, फिर इसमें नो क्वेश्चन। तो यहां से भी आपका क्या होने वाला है, यहां से भी आपका बनने वाला है एक निश्चित सवाल। करेक्ट सेंटेंस में 1 क्वेश्चन, 23 में नो क्वेश्चन। देखिए 25 में 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन शिफ्ट, और शिफ्ट सेकंड में 2 क्वेश्चन और फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। तो ये यहाँ से आपका ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लोग इंपॉर्टेंट लेकर के चलते हैं। फॉरेन वर्ड 1 क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ नहीं आया है तो यहाँ कहीं पर नहीं आया, 24 और 25 में नहीं आया तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। 10 से नो क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन 24 में, 25 में 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए शिफ्ट 3 में सेकंड में आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल का नो क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन 24 में, 25 में 1 क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन। तो ये वो टॉपिक है, देखिए ये ग्रामर के टॉपिक हैं। आप कहेंगे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का सर सिलेबस बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में भी पूछे, सेम पैटर्न रहता है। कुछ टॉपिक रहते हैं जो आपसे क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोज टेस्ट 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, दोनों। अब देखिए ये आपके राइटिंग लेटर में देखिए 24 में भी नहीं आया, 23 में नहीं आया, लेकिन 5 में आया और 5 में आया, मतलब ये आपका रनिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है। कम्युनिकेशन में नो क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर 25 में 1 क्वेश्चन। बुकैब का 1 क्वेश्चन, 24 में नो क्वेश्चन, 25 में 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच नो क्वेश्चन, यहाँ पर नो क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए 1 क्वेश्चन, सॉरी पार्ट्स ऑफ नहीं, फिगर ऑफ स्पीच में, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच क्या यहाँ पर नहीं आया, तो ये भी आपका एक न्यूली टॉपिक है जो अब एग्जाम में क्या होने लगा है, पूछा जाने लगा है, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये आपका इंग्लिश फॉर ग्रामर का सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, करेक्शन, मैंने इसका ऑलरेडी आपको एकदम डिटेल्ड डिफाइन सिलेबस अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। फ्रेजल वर्ब, फिलर, फॉरेन वर्ड, रीअरेंजमेंट, और सेंटेंस हो गया, क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। फॉरेन वर्ड, अब देखिए ये आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का, बस ये टॉपिक आपके इंक्लूड हो जाते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के उसमें। फॉरेन वर्ड्स, कर्सी वर्ड, ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन, लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, बस यही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे क्या हो जाते हैं, आपके इंक्लूड हो जाते हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में। बाकी आपका जो सिलेबस है वो सिमिलर है किससे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से, राइट। ये सारी चीजें वही मैंने बता दी आपको। ये था आपका, ये आपका, और ये देखिए ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, कर्सरी, ये सब आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के हैं। तो इससे पहले मैंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपको सिलेबस दे दिया है, बहुत बेहतरीन और डिटेल डिफाइन सिलेबस मैंने बताया है। अगर आप अपने एनसीटी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ें एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। मैं आपको इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर लेकर के बहुत जल्द ही इसी चैनल पर आऊंगा, तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं कि वो सीरीज हम तक पहुंचे, और 20 आउट ऑफ 23 मतलब 20 आउट ऑफ 20 में अगर हम लोग पूरा इंग्लिश में करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही वो जल्द ही सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आने वाला हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस इंफॉर्मेशन वाला वीडियो हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, कोई गाइडेंस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगले दिन मैं वो वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बस आपकी जिम्मेदारी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके रखना, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। चलिए तो फिर नमस्कार, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर। थैंक यू।